मुंबई पर भाजपा की नजर। बीएमसी चुनाव में 150 सीटें जीतने का टारगेट। क्या शिवसेना से मुंबई की सत्ता छीन पाएगी भाजपा? इस बार किसकी होगी? महाराष्ट्र में सियासी बदलाव के बाद बीजेपी की नजर मुंबई पर अपना राज जमाने पर है। शिवसेना ने 3.5 दशक से मुंबई पर अपना वर्चस्व जमा रखा है, जिसे बीजेपी हर हाल में छीनने की कवायद है। ऐसे में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी की कोशिश एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के साथ मजबूत तिकड़ी बनाने की है, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जिससे भाजपा की उम्मीदों पर कुछ हद तक पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता छीनने के बाद अब मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को परास्त करने के लिए सियासी तानाबाना बुन रही है। शिवसेना को राज्य की सत्ता से ज्यादा प्यारी मुंबई की सत्ता है। बीएमसी में शिवसेना 3.5 दशक से सत्ता में है। ऐसे में शिवसेना को मुंबई की सत्ता से हटाकर असली चोट देने के लिए बीजेपी सियासी तिकड़ी बनाने की जुगत में है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे की जोड़ी बनने की तैयारी है, लेकिन राज ठाकरे अभी तक गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वो अकेले दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, मगर बीजेपी शिवसेना को उसके घरेलू मैदान यानी बीएमसी से बेदखल करने की पूरी तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुंबई दौरे से बीएमसी चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। मुंबई में बीएमसी की 227 पार्षद सीटें हैं। भाजपा ने 150 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। शिवसेना की किसी समय मुंबई पर जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन 2014 से उसकी स्थिति कमजोर हुई है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिससे उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ और बीजेपी को लाभ हुआ था। फिर क्या था, उद्धव को अपना मेयर बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ा, जिसके बाद ही शिवसेना की किशोरी पेडनेकर महापौर बन सकी थी। ऐसे में पिछले कुछ महीने में जिस तरह सियासी गतिविधियां हुई, उससे बीएमसी के समीकरण भी बदल गए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 2/3 विधायकों को लेकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की भी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने की खबरें थी। हालांकि वो अभी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। मुळात विषय असा आहे की या बातम्या ज्या तुम्ही सांगताय त्या आम्ही बघतोय, पण सन्मान्य राजसाहेबांच्या आदेशानुसार मुंबई महानगरपालिका असेल, नवी मुंबई असेल, संभाजीनगर असेल किंवा इतर कुठले ज्या महानगरपालिका आहेत, या सगळ्या महानगरपालिकेच्या ठिकाणी आमचे सर्व पदाधिकारी या सर्व जागा लढवण्याच्या दृष्टीने जो सन्मान्य राजसाहेबांनी आदेश दिलाय त्या दृष्टीने आमची तयारी आता चालू आहे। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे मनसे की तिकड़ी बनती है, तो मुंबई को शिवसेना के हाथों से छीनने से कोई नहीं रोक सकता। इस तिकड़ी के चलते बीएमसी चुनाव में इस बार उद्धव ठाकरे को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमित शाह ने बीजेपी के लिए 150 सीट का टारगेट फिक्स कर दिया है। ऐसे में 150 सीटों से ज्यादा जीतने का मतलब वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछले चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार शिवसेना ने संभाजी ब्रिगेड के साथ चुनाव गठबंधन की घोषणा की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि गठबंधन के बारे में उनकी पार्टी विचार कर रही है और इस बारे में कोई अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में है। ऐसे में अमित शाह की खुली चुनौती और 150 से अधिक सीटें जीतने का संकल्प लिया है। महानगर पालिका को जो उद्धव ठाकरे जी वाली सेना है, उसने लूटने का काम किया है। उसको लूटने की काम करने वाली सेना को वहां से अब जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सत्ता से बेदखल होने के चलते शिवसेना के लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। सत्ता अपने आप में एक अलग ऊर्जा और उत्साह देती है, जो बीजेपी नेताओं में दिख रहा है। राज ठाकरे भी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही नहीं, बल्कि वापसी का मौका भी दिख रहा है।
लेकिन उनके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और बीजेपी नेताओं और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हुई मुलाकातें कुछ अलग ही कहानी गढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए बीएमसी में अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विषय मुंबई महानगर पालिका जीतने का है और वो हम भारतीय जनता पार्टी बड़ी सक्षमता के साथ, ऊर्जा के साथ हम जीत रहे हैं। आदरणीय अमित भाई शाह जी का सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्षदों को, विधायकों को एक उनकी ओर से एक जिसे हम कह सकते हैं कि काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। और हमारे नेता मुंबई में आते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो इसको किसी राजनीति के साथ आप कतई न जोड़ें। राज ठाकरे पिछले 1.5 दशक से अकेले बीएमसी चुनाव लड़कर अपना सियासी हश्र देख चुके हैं और अब फिर से अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। राज ठाकरे चाहे तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपनी पार्टी को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। बीजेपी बीएमसी चुनाव में 30 से 35 सीटें देकर गठबंधन के लिए तैयार कर सकती है, क्योंकि शिंदे गुट को भी सीटें देनी है। बीजेपी खुद के लिए 150 सीटें रखना चाहती है ताकि सबसे बड़े दल के तौर पर जीतकर मुंबई में अपना मेयर बना सके। ऐसे में बीजेपी की कवायद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और राज ठाकरे की पार्टी के साथ शिवसेना के मराठी वोट बैंक को कब्जाने की है ताकि मुंबई पर राज किया जा सके। लेकिन राज ठाकरे ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आते आते ऊंट किस करवट बैठता है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।